आज हम लोग हेलो एल्केन हेलोरिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं सर जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन होते हैं वो समझ नहीं आते हैं, कैसे किया जाए। तो रिएक्शन, अगर आप रिएक्शन को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बस आसान सा नियम है कि आपको कुछ केमिकल फार्मूलाज, कुछ बैलेंसिंग, कुछ बेसिक ऑफ केमिस्ट्री नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, जिससे और भी लोगों तक रीच बढ़े और लोग जान पाएँ। तो हम लोग चर्चा करेंगे हेलोरीन तथा हेलो एल्केन की। ये वास्तविकता में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज चल रही है, इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज इस लेसन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब पे चर्चा की जाएगी और हम लोग इसको बहुत ही आसानी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हेलो एल्केन है होते क्या हैं? तो जब एल्किल समूह से हैलोजन जुड़ जाता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। यहाँ पे एक्स का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और जब बेंजीन से जुड़ जाता है हैलोजन तो उसे हेलोरीन कहते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक है। हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं सीधा डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं तो समझते हैं कि कैसे। फिलहाल हम लोग हेलो एल्केन पे बात करते हैं। पहले हेलो एल्केन बात करेंगे, फिर हेलोरीन। हेलो एल्केन, तो भाई हेलो एल्केन समझने से पहले एक बात और जान लीजिएगा। जिसे एक है आर का मतलब होता है CnH2n+1 एल्किल समूह। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1, 2 गुणे 1 मतलब 2 + 1 3, तो ये मिल गया हमें CH3। अगर हम 2 रखेंगे तो C2H5 मिल गया, क्योंकि 2 2 4 1 5, C3H7, C4H9, इसे कहते हैं मेथिल, इसे कहते हैं एथिल, ये है प्रोपिल और ये है ब्यूटिल। ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉन डेक। ठीक है, तो बेसिक ये बात जानते रहिए। चले आगे, अब हम लोग चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डार्जेन अपक्रिया। जब एल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा HCl प्राप्त होता है। थायोनील क्लोराइड को एल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो हेलो एल्किल मतलब हेलो एल्केन, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या प्राप्त होता है? HCl प्राप्त होता है। एक है हुंसडीकर अपक्रिया। हुंसडीकर अपक्रिया, हुंसडीकर अपक्रिया क्या भैया? कि जब सिल्वर के कार्बोक्सिलिक लवण को ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हुंसडीकर अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, हुंसडीकर अपक्रिया की बात करें वोल्टेज अपक्रिया। अब रासायनिक गुण बात करते हैं, कुछ डीडीटी बता दें, वोल्टेज 15 बता देता हूँ तुम लोग, SN1 बता देता हूँ और एक है वर्ड फ्रेम है। अगला नंबर आता है वोल्टेज अपक्रिया, बहुत पूछता है ये। तो क्वेश्चन देखता हूँ ये अक्सर बोर्ड एग्जाम का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन।
उल्टा चक्रिया क्या है कि जब मेथिल क्लोराइड को 2 और मेथिल क्लोराइड को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस क्रिया को उल्टा चक्रिया कहते हैं। अगला नंबर है आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। ये होता है क्या, सुन लीजिएगा। जब एल्किल समूह से 3 हैलोजन जुड़ जाते हैं, कितने जुड़ जाते हैं 3, तो वहां क्या लगा देते हैं फॉर्म। तो 3 क्लोरीन आयोडीन जुड़ गया तो आयोडोफॉर्म, अगर 3 क्लोरीन जुड़ गया तो क्लोरोफॉर्म, 3 ब्रोमीन जुड़ गया तो ब्रोमोफॉर्म। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। बनाते कैसे भैया, याद रखिएगा। एल्केन का क्लोरीनीकरण कराने पर हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो CH3Cl + CHCl, फिर CH3Cl + Cl2, तो CH2Cl2 + CHCl, CH2Cl2 + Cl2, CHCl3 + CHCl, CHCl3 + Cl2, CCl4 + HCl। कितने का हाइड्रोजन है, 4 है। अगर एक क्लोरीन इसके स्थान पे आ जाए, एक हाइड्रोजन हटा के, क्या बचेगा, 3 CH3Cl। एक H क्लोरीन साथ क्या मानेंगे, HCl हो गया। वैसे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगी। ये है आपका क्लोरोफॉर्म। ये आई लिख दो तो हाइड्रोफॉर्म बन जाएगा, Br लिख दो तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है। और इस लेसन में और कुछ क्वेश्चन तब देखते हैं। मोस्टिगर बता दिया, वोल्टेज बता दिया, फ्रेन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। हाँ, SN1 SN2 हो गया। यहाँ लिख देता हूँ। चल एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। मोनो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका सुन लीजिएगा। यह प्रथम कोटि का क्रिया होती है जो 2 पदों में पूर्ण होती है। जैसे कहीं पे CH3Cl, अब CH3+ बन जाए और Cl- बन जाए, और फिर इसके ऊपर आके OH- अटैक करे तो आपका बन जाएगा CH3OH। तो कितने पदों में पूर्ण हुआ, 2 पदों में। इसी इसको क्या कहते हैं, द्वितीय प्रथम, मतलब ये 2 पदों में पूर्ण होती है, ये प्रथम कोटि की क्रिया होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मतलब SN1 क्रिया। SN2 क्रिया देखिए, यह द्वितीय कोटि की क्रिया होती है जो 2 पदों में पूर्ण होती है। नाभिक स्नेही परमाणु हैलोजन के विपरीत दिशा में आक्रमण करता है। यह हैलोजन है ना, हैलोजन विपरीत दिशा में क्या करता है, आक्रमण करता है और हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। तो इसे कहते हैं SN2 अपक्रिया। SN1 क्या होता है भैया, प्रथम कोटि की अपक्रिया है, 2 पद में पूर्ण होती है। एक कोटि की अपक्रिया है, मतलब द्वितीय कोटि की अपक्रिया जो 2 मतलब 1 पद में पूर्ण होती है, ये 2 पद में पूर्ण होता है। ठीक है। अगला नंबर आता है सैंडमायर। अब की बहुत पूछे जाना क्वेश्चन है। सैंडमायर अपक्रिया क्या है, याद रखना, डाई एजोनियम क्लोराइड सूत्र है Na2Cl। बेंजीन के ऊपर जब Na2Cl आ जाए तो उसे सैंडमायर, मतलब उसे डाई एजोनियम क्लोराइड कहते हैं।
इसे जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इस अक्रिय क्या कहते हैं, सैंडमायर अक्रिय कहते हैं। अब एक हेडिंग है, छूटी हुई है, DDT, फुल फॉर्म याद रखिए भैया, डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। याद रखिएगा, जब क्लोरल एल्डिहाइड को दो अणु क्लोरोबेंजीन के साथ गर्म करते हैं, दो अणु क्लोरोबेंजीन के साथ क्या कर देगा, देखो ध्यान दो, ये जो है H बेंजीन अंदर चाहे बाहर करें, ये इसके साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, H2O। तो बचा क्या, C दो बेंजीन बन जाएंगे, और यहाँ पे 3 क्लोरीन था ही, इसलिए इसका नाम पड़ा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथीन। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर बढ़ते हैं। हाँ, क्लोरोबेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। देखो अगला नंबर है, क्लोरोबेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन सूत्र यही है ना, बेंजीन के ऊपर Cl। अगर हम HNO3 सांद्र के साथ क्रिया कराएं तो हमें अर्थोनाइट्रो क्लोरोबेंजीन और क्या प्राप्त हो जाएगा, H2O प्राप्त होता है, क्योंकि जहाँ पे जुड़ेगा वहाँ से एक H बाहर निकलेंगे। ठीक है, फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ब्रोमोबेंजीन से तो ब्रोमोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर कौन रहे भैया, Br रहेंगे। क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल, मतलब 2 कार्बन बनाना है। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, ये तो है। चलो हम लोग क्रिया करा दें इसको KCl से, तो बन जाएगा KBr, निकल जाएगा। Cn का स्थान पे Br का स्थान कौन आ गए, Cn आ गए। इसके बाद Cn को हम लोग अगर जल अपठन करा दें, जल अपठन, बेंजीन के ऊपर जब COH जुड़ जाए उसे क्या कहेंगे, बेंजोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं, बेंजल क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल। बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल, यहाँ ध्यान दीजिए, बेंजील क्लोराइड सूत्र क्या होता है, तो बेंजील जब कहे तो बेंजीन के ऊपर एक कार्बन और आ जाता है, किससे क्रिया करा दें, NaOH। ये लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं। हाँ, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन कहाँ लिख दें,
इसको मिटा देते हैं, हम लोग समझ चुके होंगे। क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन, ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म को जब कीटोन के साथ क्रिया कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से याद रखिएगा ओन कब आएगा, जब कीटोन आएगा, फिर क्लोरोफॉर्म सूत्र है, ठीक है। हम इसको क्रिया कराएंगे तो CH3C CH3 और यहाँ बनेगा OH, AH यहाँ चला जाएगा तो बचेगा क्या, CCl3, इसी को कहते हैं क्लोरीटॉन। ये रहे आपके हैलोल्केन हैलोरीन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप देखिए था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, ये भी देख रहे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही मैंने बताया है इस टॉपिक में। फिर इस सीरीज में क्रम चलता रहेगा, बोर्ड एग्जाम जब तक आप आ रहा है उससे पहले सारे क्वेश्चन रिवीजन करा दिए जाएंगे। हम लोग इस अब अगले लेसन चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो क्वेश्चन हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है।